प्रभु के नाते सबकी सेवा करिए। यही एक विधि है मन को व्यभिचार से मुक्त रखने की। नहीं तो भाई मन का व्यभिचार होगा और बार बार होगा, अनेक बार होगा। और भगवान तो निर्णय दे देते हैं। अच्छा, भगवान आपको ये नहीं कहते ऐसे करो वैसे करो, भाई निर्मल मन ले आओ हमारे पास। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन ले आओ। अब भाई निर्मल मन कोई आसान बात तो है नहीं, हाथ की बात तो है नहीं, उसके लिए ही तो सारा परिश्रम किया जा रहा है। तो भगवान ने तो सीधी सी बात कह दी, भाई मैं अनन्य भक्ति से मिलता हूं, अव्यभिचारिणी भक्ति से मिलता हूं। पर भाई मन का व्यभिचार मिटे कैसे? कठिन है, खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरिबो, तमक सिंदूर मेल माथे पे सास सिद्ध सती को सुजरियो। सबकी सेवा, अच्छा अपने की सेवा तो सरल है, पर पराये की भी सेवा, मित्र की सेवा तो सरल है, पर शत्रु की भी सेवा, शत्रु की भी सेवा। जब मुगलों ने आक्रमण किया श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की सेना पर, साथ साथ उन घायल मुगल सैनिकों को भी औषधि लगाते थे, वो उनका भी उपचार करते थे कि जब तक युद्ध हो रहा था तभी तक ये हमारे शत्रु थे, अब जब युद्ध विराम हो गया है तब इनसे कोई शत्रुता नहीं है। तो केवल मित्र की सेवा नहीं, शत्रु की भी सेवा, केवल अपने की सेवा नहीं, पराये की भी सेवा। इसलिए इस शब्द पर बल देता हूं मैं, सबकी सेवा। और मैं कहता हूं बड़ा सीधा सा हिसाब किताब रखिए, जब आप दे रहे हैं ना तब आपको विचार नहीं करना है, देते समय विचार नहीं करना है कि आप किसको दे रहे हैं, आप प्रभु को दृष्टि में रखकर दीजिए। यद्यपि जब दान की बात आती है ना तो शास्त्र कहता है भाई सत्पात्र को दीजिए, सत्पात्र को ही दिया जाना चाहिए। तो जब आप दान दे रहे हैं तब तो सत्पात्र का विचार करना ठीक है, पर जब आप सेवा कर रहे हैं तब कोई विचार करना ठीक है, तब आप सबकी सेवा करिए। और मुझे लगता है, मैं तो पहले दिन से आपसे कहता हूं भाई मुझे दान शब्द ही अच्छा नहीं लगता। जीव होता कौन है दान देने वाला? जीव के पास अपना क्या है? अरे राम जी की चिड़िया है, राम जी का खेत है, जीव के पास क्या है देने के लिए? दाता तो एक है, वही अच्छा लगता है भाई। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, सब ले रहे हैं प्रभु से ही ले रहे हैं, सब प्रभु का ही है, देने वाला एक है, देने वाला एक है। तो दान तो शब्द ही अच्छा नहीं है, और दान में विचार भी है, सत्पात्र का विचार है, काल का विचार है, सेवा में विचार नहीं है, सबकी सेवा। और आप अपने मन में ये भाव लेकर आइए, आप अपने संकल्प के इस बीज को जल दीजिए। आप देखिए प्रकृति आपका सहयोग करेगी, प्रकृति आपकी सहायता करेगी। आप सबकी सेवा का भाव अपने मन में रखिए तो सही, आप अपनी सामर्थ्य का विकास होते हुए स्वयं देखेंगे, आपकी सामर्थ्य विकसित होती चली जाएगी। और फिर मुझे तो इस दूसरी पंक्ति का यथामति यही अर्थ समझ में आया कि जब स्वामी जी कह रहे हैं अपनो पति छाण औरन सो रति जो दारन में दारी, फिर इन औरों का समाधान क्या है, इस समस्या का क्या समाधान है, इन औरों का क्या किया जाए? तो औरों की सेवा करके इससे मुक्त हुआ जा सकता है। नहीं तो जैसे जैसे संग्रह होगा आपके मन में अधिकार की भावना आएगी। और मैंने आपको विस्तार से निवेदन करने का प्रयास किया, विनम्र प्रयास किया कि वस्तुतः व्यक्ति का अधिकार वस्तु पर नहीं होता, वस्तु व्यक्ति पर अपना अधिकार कर लेती है, उसके तन मन पर उसका अधिकार हो जाता है। देखो आज अगर आप किसी चीज के बिना नहीं रह पा रहे हो, आज आप मान लीजिए जीवन में किसी चीज के बिना नहीं रह पाते ना, समझ लीजिए उस वस्तु ने आप पर अधिकार कर रखा है, आप उसके बिना नहीं रह पा रहे। इस वस्तु को अधिकार मत करने दीजिए, रखिए, जीवन में रखिए, पर सावधान होकर रखिए। मैं तो हर दिन आपसे कहता हूं वस्तु ना हो वो ठीक नहीं है, हो, खूब हो, दोनों हाथ से सेवा करिए, दोनों हाथ से बांटिए, प्रभु की सेवा कर करके प्रसन्न होइए, फूलिए, आनंद से फूलिए। कोने में केवल माला सटकाना ही भजन नहीं होता। मैं तो उदाहरण दे रहा था उस दिन आपको। अब हनुमान जी जैसी राम नाम की महिमा कौन जानता है? हनुमान जी बैठ तो नहीं गए माला लेकर कि माला जप लेते हैं और बस इसी की कृपा से जानकी जी का पता चल जाएगा। पुरुषार्थ किया, समुद्र लांग कर गए, लंका दहन करके आए, माता का पता लेकर आए, माता को ये संदेश देकर आए, माता को सांत्वना देकर आए कि माता अब शीघ्र ही प्रभु आएंगे। माता का दुख तो उसी दिन दूर हो गया जिस दिन श्री राम जी का दूत पहुंचा माता के चरणों में, महत् कार्य करके आए। तो ऐसे ही आप भी आप संकल्प करिए, आप भी ये भाव मन में रखिए कि आपके माध्यम से प्रभु महत् कार्य कराएं, आपके माध्यम से प्रभु श्रेष्ठ कार्य कराएं।
पर इसकी भूमिका में अगर मुझे कुछ दिखाई पड़ता है एक बात, तो वो यही है, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवन। आगे कहते हैं, श्याम कहत ते जीव मोते विमुख भय जिन दूसर कर डारी। स्वामी जी कह रहे हैं, ठाकुर जी कहते हैं, श्याम कहत, प्रभु कह रहे हैं, ते जीव, वो जीव, मोते विमुख भय, वो मुझसे विमुख हो जाते हैं, जिन दूसर कर डारी, जिनके मन में किसी अन्य का आश्रय हो जाता है। श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु, गोसाई श्री विट्ठल नाथ जी, इन महापुरुषों की वाणी में तो कहते हैं, भगवत मिलन में सबसे बड़ी बाधा क्या है? पराश्रय सबसे बड़ी बाधा है। जब तक प्रभु के अतिरिक्त किसी और का आश्रय है, मन से आप किसी का सहारा पकड़े हैं, मेरे पास उतनी दूरी है प्रभु की, उतनी दूर खड़े हैं प्रभु जितना आपने मन में किसी का आश्रय पकड़ रखा है। लेकिन भाई ये बात तो मैं कहना चाहूंगा, कहनी पड़ेगी कि ये सर्वाश्रय का त्याग सरल नहीं है, अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन है। संसार में रहते, संसार की वस्तु का, संसार के व्यक्ति का, संसार की व्यवस्था ऐसी है भाई, ऐसे ही तो संसार ने आपको मुझे बांध रखा है, ऐसे ही तो जीव बंधा है इससे। माया मोह सब जग जंजाला, इसी जंजाल में ऐसे ही तो पड़ा है जीव। तो भाई ये कठिन है, ये सरल नहीं है, ये कठिन है। इसके लिए सतत भजन की आवश्यकता है, सतत भजन की। और पूर्व भी आपको निवेदन किया गया, आप सतत भजन की चेष्टा करो, तभी थोड़ा भजन होगा, तभी थोड़ा हो पाएगा। और फिर होते होते ये कार्य सधेगा, इस कार्य की सिद्धि होगी। कल भी हम चर्चा कर रहे थे ना, एक ही युक्ति है भाई, पंक्ति में खड़े हो जाइए, पंक्ति में खड़े हो जाइए। जिस दिन वो चुनेगा, बात तो उसी दिन बनेगी। जिस दिन वो वर्ण करेगा, कार्य तो उसी दिन पूरा होगा। पर कम से कम हम पंक्ति में तो खड़े रहें। और पंक्ति में खड़े होना क्या है? हरि सो लागे रहो मेरे भाई, हरि सो लागे रहो मेरे भाई। आप रोज मंदिर जाते हैं तो अपने मन में ये भाव लेकर जाते हैं कि मैं दर्शन करने जा रहा हूं। आप रोज मंदिर जाइए, पर ये भाव लेकर जाइए कि किसी दिन प्रभु की दृष्टि मुझ पर पड़ जाएगी। आप रोज जाइए, रोज श्री जी के सन्मुख होइए, किसी दिन श्री जी की दृष्टि आप पर पड़ेगी। श्री डोंगरे जी महाराज ये बात कहते थे, वो कहते थे बड़ी सहजता से श्री ठाकुर जी किसी जीव पर दृष्टिपात नहीं करते, बड़ी सहजता से ठाकुर जी की दृष्टि नहीं पड़ती। वो उदाहरण देते थे श्री गोवर्धन नाथ का, श्री श्रीनाथ जी का आप दर्शन करिए तो देखिए उनके नेत्र झुके हैं, उनके नेत्र झुके हैं। कभी कोई बिरला बड़भागी आता है जिसको दृष्टि उठाकर प्रभु देखते हैं, प्रभु की दृष्टि कभी जीव पर पड़ती है। अब वो आपको सुनाया था ना मैंने श्री मीरा जी का प्रसंग, वो अपने गिरधर गोपाल से बहुत बात करती हैं। सखी पूछती है कि भाई साहब रोज बात करती हैं, ये आपको कभी उत्तर तो देते नहीं। मीरा जी कहती है अभी मैं बात करना सीख रही हूं, इनसे बात करते करते ही इनसे बात करना आ जाएगा। जिस दिन बात करना आ गया उस दिन ये मेरी बात का उत्तर देंगे, अवश्य देंगे। तो श्री जी के सन्मुख होइए, नित्य होइए, पर इस भाव से सन्मुख होइए कि किसी दिन श्री जी की दृष्टि हम पर पड़ जाए, किस दिन ये हमें देख लें। क्योंकि उनकी दृष्टि पड़ी तो जीवन में विशुद्ध संत आएगा, विशुद्ध संत आया तभी जीवन में भगवंत आएगा। विशुद्ध संत जीवन में आया तो ही भजन का मार्ग मिलेगा। और भाई यहां से वहां चल के तो भजन के मार्ग से ही जाया जा सकता है। तो स्वामी जी कह रहे श्याम कहते जीव मोते विमुख भय जिन दूसर कर डारी, जिसने मुझे छोड़कर किसी अन्य का आश्रय लिया, श्री ठाकुर जी कह रहे वो मुझसे विमुख हो जाता है। देखो ये जो संसार की वस्तु, संसार में प्रलोभन जो बिखरा पड़ा है, अभी आपसे मैं कह रहा था ना, देखते ही लगता है ये संसार का विष संसार की ओर देखते ही चढ़ने लगता है। दृष्टि संसार की ओर न जाए, दृष्टि प्रभु के चरणों पर ही रहे। और जहां से हमने चर्चा आरंभ की, या तो सदा अपने स्वरूप का स्मरण रखिए, मैं कौन हूं, सदा अपने स्वरूप का स्मरण रखिए, या फिर प्रभु के स्वभाव का स्मरण रखिए। नहीं तो गुरु ने जो आपको संबंध दिया है, नहीं तो संबंध का स्मरण रखिए। नहीं तो संसार पर दृष्टि जाएगी, और संसार पर दृष्टि जाते ही भूल होगी, संसार को देखते ही भूल होगी। छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। आपने किसी की बहुत सेवा की,
उसने आपको कोई उत्तर नहीं दिया, उसने आपको कोई उत्तर नहीं दिया। यदि आप इस बात की ओर दृष्टि करोगे ना, तो आपके मन में क्या आएगा? आपके मन में ये आएगा, अरे बहुत कर लिया, अब हमें करने की क्या आवश्यकता है? अब हमने बहुत कर लिया, अब हमें करने की क्या आवश्यकता है? और अगर इसको थोड़ा निकट से देखा जाए तो क्या हुआ कि अमुक व्यक्ति ने आपसे आपकी सेवा छुड़ा दी, अमुक व्यक्ति के अज्ञान ने, अमुक व्यक्ति की मूढ़ता ने आपसे आपकी सेवा छुड़ा दी। संसार की ओर दृष्टि रखकर कार्य करोगे तो आज नहीं तो कल यही परिणाम आएगा। प्रभु की ओर दृष्टि रखकर करोगे तो आप देखोगे कि आपकी सामर्थ्य का विकास होता चला जाएगा। अरे देने पर भी न लीजिए, मैं तो कहता हूं संसार आपको उत्तर देना, देने पर भी न लीजिए, आए भी तो प्रभु के चरणों में निवेदन कर दीजिए। संसार उत्तर देगा पर आप देने पर भी न लीजिए। अपने मन में एक बात का दृढ़ निश्चय करिए, प्रभु हम कभी लेंगे तो आपसे ही लेंगे। मैं यदि कुछ स्वीकार करूं तो प्रभु आपके ही हाथ से लूं। एक शायर बड़ी अच्छी बात कहता है, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दे दे, और गुफ्तगू दी है तो बातों में असर भी दे दे, और मैं किसी और के हाथ से समंदर भी ना लूं, एक कतरा भी समंदर है तू अगर दे दे। हे प्रभु जो मिले वो आपसे मिले, प्रसाद मिले। दे भी सही तो संसार न लीजिए, वो आपका नहीं है। संत कहते हैं कि जो साधक होता है वो वस्तु का भोग तो लगा देता है, नया वस्त्र धारण करेगा तो भी ठाकुर जी को चरण स्पर्श करा देगा, बोले, लेकिन वो अपनी मान और कीर्ति का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाता है। उसे वो सीधा अपने पास रख लेता है। जैसे मान सम्मान मिलता है, जैसे कीर्ति मिलती है, बोले उसे सीधा अपने हिस्से रख लेता है, और बोले बस यहीं से फिसल जाता है, यहीं फिसल जाता है। फिर कहते हैं, कह श्री हरिदास यज्ञ देवता पितरन को श्रद्धा भारी। और यहां तो अंतिम पंक्ति में श्री स्वामी जी ने विशुद्ध रूप से अनन्य भक्ति की ओर ही संकेत किया है, जिसे श्री व्यास जी कहते हैं, सब तज भजिए श्याम को श्रुति स्मृति को सार। सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज भजिए नंद कुमार। आप में से कितने लोग ऐसे हैं यहां पर जो कभी लगभग सब देवी देवताओं की पूजा करते थे? पहले मैं भी अपना हाथ खड़ा करूंगा, सभी करते थे। महाराज जी तो बहुत ऊंचा कर रहे हैं। और कितने ऐसे हैं जो अब भी करते हैं? ईमानदारी से बताना, जो अब भी करते हैं। चलो थोड़े ही हैं, इन्हें गिने ही हैं। अब इनके लिए स्वामी जी कह रहे कि श्याम कहत ते जीव मोते विमुख भये, जिन दूसर कर डारी। और कह श्री हरिदास यज्ञ देवता पितरन को श्रद्धा भारी। थोड़ा सा मैं आपको कल की बात का स्मरण दिलाऊं कि कोई ज्ञानी हो, भक्त हो, पर उसने ये अनुभव किया है अपने जीवन में कहीं ना कहीं, हरि मेरो पियू मैं राम की बहुरिया। देखो यदि इस भाव में जीव स्थित हो जाए, फिर माया का उस पर कोई प्रभाव नहीं, फिर माया का उस पर कोई प्रभाव नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे एक सती स्त्री अपने पति के साथ तन मन प्राण का संबंध निर्वाह करती है, वैसे ही जीव का संबंध प्रभु से है और होना चाहिए। ऐसा संबंध हो तभी इस संबंध की गरिमा है, इसकी मर्यादा है। जैसे एक सती स्त्री, तभी श्री नेही नागरीदास जी कहते हैं, तमक सिंदूर मेल माथे पे साहस सिद्ध सती को सो जरीबो, खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरी। और जिस उपासना में आपका मेरा पग पड़ा, यहां तो ध्रुवदास जी कह रहे राई के सम चलत ही होत और की और। यहां तो भाई ऐसी अनन्यता है कि प्रिया प्रीतम बैठे हैं, श्री युगल सरकार विराजमान है, पर श्री हित सजनी क्या कहती है, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा मैं शपथ करूं तृण छिए। हमको तो श्री लालजी को भी देखना है, तो बस प्रियाजू के आश्रय से देखना है। प्रियाजू के नाते हमारा लालजू से नाता है, श्री जी के नाते लालजी से नाता है। ये जो श्री लालजी हमारी प्रिया जी से इतना प्रेम करते हैं, बस लालजू के हृदय में प्रियाजू के प्रति ऐसा प्रेम देखकर हम लालजी पर न्योछावर हैं। तद भावोत्सवतः परम भवतु मेतत् प्राणनाथे रति। महाप्रभु कह रहे लालजी में मेरी रति हो, पर किसमें? तद भावोत्सवतः।
जो प्रियाजू के भाव में निमग्न रहते हैं, उन श्री लाल जी में मेरी रति हूं। तो यहां ऐसी परिष्कृत अनन्यता है कि मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, मैं शपथ करूं तृण छिए। और वैसे भी भाई गीता में भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, मुझे लगता है कि इसके बाद तो मूर्ख ही भूलेगा। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा कि मुझे छोड़कर जो किसी अन्य का भजन करता है, बोले वो भजता तो मुझे ही है, लेकिन अविधि पूर्वक भजता है, इसीलिए विश्राम नहीं पाता। भगवान को भजिए और भगवान को विधि पूर्वक भजिए। श्रीमद् भागवत की आज्ञा, यत् श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये वधाए। आपकी भक्ति श्रुति शास्त्र से सम्मत हो। और श्रुति शास्त्र से सम्मत भक्ति क्या है कि अनन्य रूप से भजनीय केवल भगवान है, केवल भगवान है, केवल भगवान है। एतेश चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और इन्हीं भगवान की भक्ति ही भक्ति है, इन्हीं भगवान के चरणों की रति ही वस्तुतः भक्ति कहलाने योग्य है। नहीं तो स्वामी जी कह रहे हैं कि यज्ञ देवता पितरन को श्रद्धा भारी। देखो मन एक है, थोड़ी श्रद्धा इसके लिए, थोड़ी श्रद्धा इसके लिए, ऐसे काम नहीं चल सकता है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरडोर। बहुत बरस पहले की बात है, हम शायद कहीं भोपाल में गए कथा कहने के लिए, तो एक माता जी मुझसे मिली कथा के बाद, तो इसी अनन्य भक्ति पर चर्चा हो रही थी। तो वो माता जी थोड़ी सी तुनक गई, इसीलिए आई, बोली कि हम तो अमुक देवता की पूजा करते हैं, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, हम क्या गलत करते हैं? तमाम पुराणों में ऐसी बात लिखी है, वैसी बात लिखी है, सब सुन लिया मैंने। तो मैंने कहा माता जी एक बात बताओ, आज आपके ये देवता जी आपसे ये कह दें कि मेरी कितनी भी पूजा कर लो, मैं तो तुम्हें धेला भी देने वाला नहीं हूं, तब भी पूजा करोगी? अब तब कौन करेगा? तो मैंने कहा ये बताओ, ये इस लेने देने को आप पूजा कहती हो, इस व्यापार को आप भक्ति कहती हो? ये लेना देना, ये व्यापार, ये पूजा है, ये भक्ति है? अरे भक्ति तो वो है कि भगवान कह रहा है कि जो मेरे पास आएगा मैं उसका सर्वस्व ले लूंगा, मैं उसके सारे संकल्प विफल करा दूंगा, बंधु बांधवों से उसका वियोग करा दूंगा। और फिर भी भक्त क्या कहता है, कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कुछ टोना है, तेरा तो हसन औरों का मरन, बस जान हाथ से धोना है। और क्या खूबी हुस्न बयान करें, ये सुंदर श्याम सलोना है, और ललित किशोरी और नहीं, ये तो ब्रज का एक खिलौना है। प्रभु आप मारिए भले तारिए, आप मारिए तो भी हम आपके हैं, और आप तारिए हम तो भी हम आपके हैं। हमारी ओर देखिए तो भी हमारी आशा आपसे है, और कभी न देखिए तो भी महाप्रभु कह रहे किंतु आशाप्यस्तु वृंदावन भुवि मधुरा कोटि जन्मांतरे भी। जब तक लेना देना है भाई, तब तक कैसी सेवा और कैसी भक्ति। और मैं बड़े विश्वास से और बड़े सशक्त शब्दों में ये बात कह रहा हूं, श्री हरि के अतिरिक्त आपके निष्काम भाव को वहन करने की सामर्थ्य किसी देवी देवता में नहीं है। श्री हरि के अतिरिक्त आपके निष्काम भावना का कोई वहन ही नहीं कर सकता, बोझ उठा नहीं सकता आपके भाव का कोई भी देवी देव। इस निष्काम भाव का बोझ प्रभु के अतिरिक्त कोई नहीं उठा सकता। प्रभु ही है जो इस संबंध का वहन कर सकते हैं। अरे संसार में भी देखो, कोई आपको देता चला जाए, तो एक उदार व्यक्ति तो सोचता है कि भाई हमारे सर पे बड़ा बोझ हो गया, हम भी कभी आपको कुछ दें, हम भी कभी आपके लिए कुछ कर पाएं। एक उदार व्यक्ति बहुत झेल नहीं पाता है, अगर कोई उसको देता ही चला जाए और वो उसको उत्तर में कुछ न दे पाए, कुछ न कर पाए, तो सर पर बोझ सा मालूम पड़ता है। प्रभु के अतिरिक्त, श्री हरि के अतिरिक्त जितने भी देवी देवता हैं, आप कर लीजिए, उनको सिद्ध कर लीजिए, उनको प्रसन्न। वो आएंगे और आते ही क्या कहेंगे, वरम ब्रूहि, मांगिए क्या मांगते हैं। उनको और कोई बात आती नहीं, उनको और कोई बात आती नहीं, और उनके पास इस बात के अतिरिक्त किसी और उद्देश्य से कोई जाता भी नहीं। वो आपके पास आते ही कहेंगे मांगो क्या मांगते हो, और भगवान आपके पास आते ही कहेंगे ला भैया क्या खिलाएगा, ला भैया क्या पहनाएगा। प्रभु जब आपके पास आएंगे तो प्रभु तो भक्त के पास आकर मांगते हैं। विदुरानी के यहां गए तो मांग कर खाया प्रभु ने,
मांग कर खाया, और मांगने पे भी कोई ना दे तो उसे तो चुरा लेने में भी कोई संकोच नहीं है। चुरा कर पाते हैं, मांग कर पाते हैं। तो भाई भक्ति का दर्शन यहां पर होता है। जब तक वो लेने और देने की भावना है तब तक भक्ति नहीं। और श्री हरि के अतिरिक्त ब्रह्मा जी तक भी यही लेना और देना, थोड़ा लेना अधिक देना, थोड़ा देना अधिक लेना, बस यही सत्य है। भक्ति का दर्शन तो केवल भक्त और भगवान के मध्य में ही होता है, जहां कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, जी मगन रहना, जी मगन रहना, जी मगन रहना, जी मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। ये हमारी कुल देवी हैं, ये हमारे कुल देवता हैं, इनकी पूजा वो करते थे, इनकी पूजा हमें करनी। ये सब क्या है? मन का भ्रम मात्र है। ये सब मन का भ्रम है, इसी में जीव उलझा है, यहीं पर जीव अटका है। इसीलिए सब ओर से मन समेटते हुए, एक बात और मैं आपको कहूंगा, आज से पूर्व जो किया उसको प्रणाम करते हुए, मैं आपको किसी का भी खंडन, निंदा या अवहेलना करने के लिए कदापि नहीं कह रहा हूं, कदापि नहीं कह रहा हूं। जो आपने आज तक किया, जो व्रत उपवास आपने किए, जो सेवा पूजा आपने की, जो नियम संयम आपने पालन किया, जो भी आपने किया, जो आपसे हुआ, उस सबको प्रणाम करते हुए, पर साधन सिद्धि राम पग नेहू। वेदों में, शास्त्रों में जितनी भी विधियां हैं, उनका अंतिम तात्पर्य भगवान की भक्ति ही है। जहां लगी साधन वेद बखानी। अरे गुरु की बात तो माननी पड़ेगी, गुरु की बात तो माननी चाहिए। गुरु की बात को ना मानने वाले का कल्याण कौन करा सकता है? ये बात त्रिभुवन के गुरु कह रहे हैं मां भवानी से। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। और फिर महापुरुषों की आज्ञा है भाई कि यही कलिकाल न साधन दूजा। भगवान श्रीमद् भागवत में अपने श्रीमुख से कहते हैं, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्ति मामोर्जितः। जहां लगी साधन वेद बखानी, जितनी विधियां युक्तियां हैं, इसीलिए तो है कि भगवान में भक्ति हो जाए। इसलिए सीधे सीधे हरि भजिए, सूधो चले आपने धर्म, विधि व्यापार बने नहीं कली जुग, साधन विधि कछु बने न कली जुग, मुख सो हरि हरि कहिए, हरि के नाम भरोसे नहीं। अच्छा, जो सरल व्यक्ति है उसको सरल मार्ग अच्छा लगेगा। कुछ लोग ही बड़े कठिन होते हैं, उनको सरल मार्ग समझ में नहीं आता। ऐसा भी मैं देखता हूं, ऐसा भी मैं देखता हूं। एक व्यक्ति महात्मा के पास गया, बोले महाराज कुछ सुनाइए, कुछ उपदेश करिए। महात्मा ने उसको बताया, बोले कोई बड़ी बात बताइए। फिर और बताया, बोले कोई बड़ी बात बताइए। हमारे पास भी कोई आता है, बोले लाओ लाइए दीजिए कुछ। हमने कहा ये नाम जपो। अरे ये तो हम जानते हैं, कोई मंत्र लाइए, कोई लंबा चौड़ा आड़ा टेढ़ा मंत्र दीजिए, उसका हम साधन अनुष्ठान करें। तो मैं देखता हूं कि कभी कभी जीव भीतर से ही बड़ा कठिन होता है, बड़ा कठोर होता है। नहीं तो भाई मार्ग तो बड़ा सीधा है, अति सूधो। केवल सीधा भी नहीं, संत कह रहे अति सूधो स्नेह को मार्ग है, और तहां नेक सयानप बांक नहीं। अति सूधो स्नेह को मार्ग है। और अपनी ओर देखो भाई, अपनी ओर देखो। प्रभु के चरणों में भी मन बैठकर विषय का सेवन करता है। कितना मैला कुचैला आपका मेरा मन। हम क्या साधन करने योग्य है? कोई योग्यता है हमें साधन करने की? हम में कोई पात्रता है, कोई सामर्थ्य है? आधा घंटा कमर सीधी करके तो बैठा नहीं जाता, 5 मिनट आंख बंद करके नहीं बैठा जाता। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तो अपनी बता रहा हूं। कोई हम साधन करने योग्य हैं?
इस साधन विधि कछु बने न कलिजुग, मुख सो हरि हरि कहिए। और संतों की ओर देखो, जो भगवत प्राप्त महापुरुष इस धराधाम पर भक्ति का संदेश देने आए, भक्ति की धारा प्रवाहित करने के लिए आए, उनके जीवन में भी यही दर्शन होता है। नामदेव रस पियारे अनुपम, सफल बना ली काया हो भैया रे, सफल बना ली काया। श्री तुकाराम जी महाराज तो अपने अभंगों में स्थान स्थान पर कहते हैं, स्थान स्थान पर वो तो कहते हैं कि हे पंडरीनाथ, मुझे जननी के गर्भ में आने का भी कोई भय नहीं है, मैं संसार में आने से भी भयभीत नहीं होता, बस आप मुझ पर इतनी कृपा कर देना कि मेरी एक एक श्वास विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा पांडुरंग विठ्ठला, मेरी एक एक श्वास आपका नाम रटे। बोली सखी कह रही है, जब लो नाम सांस तब ही लो, एक में कहे जाओ, एक में कहे जाओ। नामदेव रस पियारे अनुपम, सफल बना ली काया हो भैया रे, सफल बना ली काया। नरसी का एक तारा कैसे जगतपति को भाया ओ भैया रे, जगतपति को भाया। अरे कबीर तो कहते हैं, कबीरा पढ़ना दूर कर पोथी दई बहाए, और 52 आखर शोध के, स्वर और व्यंजन मिलाकर 52 होते हैं ना हिंदी के, बोले 52 आखर शोध के, बोले इनका भी शोधन करके, पोथी किताब तो छोड़ दो, बोले जो 52 अक्षर हैं इनका भी शोधन करके ररो ममो चितलाए, बोले रा और मां, ये 2 अक्षर हमने अपने पास में रख लिए बस। नरसी का इकतारा, और मैं कभी कभी कहता हूं संत अपने हाथ में इकतारा क्यों रखता है, इकतारे में एक ही तार होता है, एक ही स्वर, संत की सांस सांस से बस एक ही स्वर फूटता है, उसके प्रभु का नाम। हमारे सेवक जी महाराज भी तो यही बात कहते हैं ना, एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप करी, एक शब्द हरिवंश नाम, वैसे नाम मैंने अपने निकट रखा है।